90% सटका जब गिरेगा पिछवाड़ा पर तो उन्हें पता नहीं लगेगा कि दाग कहाँ उखड़ा है, कहाँ दाग उखड़ा। एंटीना उगा उगा करके और जनेऊ लगा लगा करके अपनी भौकाल बना रहे हैं। ये अरनी फरनी के लोग हैं। ये हम पर जितने संग बंग जितने लोग हैं, ये जितने पावर लगाना होगा, ये पीड़िता के प्रति पावर लगा करके दिखा देना, इनकी बाल बक्का कर देंगे। अभी आज 12 तारीख के यहाँ पर हम लोगों की मौजूदगी दे करके चैलेंज जाता हूँ कि अगर बाल इनकी बक्का कर दिया तो मैं कह रहा हूँ ना कि घर में रहना इनकी मुश्किल हो जाएगा, भारत में रहना मुश्किल कर देंगे। बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बड़ी चेतावनी। अभी मैं रोहतास जिला के दिनारा विधानसभा के मिल्की गांव में मौजूद हूं, जहां पर स्वर्गीय चंदेश्वर चौधरी जी की गोली मार के हत्या कर दिया जाता है और यहां पर भीम आर्मी सहित बहुत सारे बहुजन समाज के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इसी क्रम में एक दलित एक्टिविस्ट सुशील पासी भी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि पीड़िता के घर पहुंचे हैं। क्या कहेंगे सर, पीड़ित परिवार से आप मिले हैं? जी जी बिल्कुल मिले हैं। बहुत ही दुखद घटना है। एक बेटी है उनकी, जो है 2 बेटा है। बेरोजगारी से जूझ रहे हैं वो। उस बेरोजगार व्यक्ति को, उसके पेरेंट्स को जो इनकम सोर्सेस उनके घर परिवार जिससे जीविका से चलता था, उनकी कमाने से घर चलता था, उस हत्यारा ने हत्या कर दिया, जिसका नाम अजीत तिवारी जो है। जो अजीत तिवारी है, वो अजीत तिवारी जिस तरह से हत्या करने का काम किया है, जिस तरह से हत्या करने का काम किया है, ये जो काउंटर इनकाउंटर जो किया करने का काम किया है, सब लोग डाले अपना चलो और इधर बढ़ा दीजिए, और आप लोग डालना चाहते हैं डाल दीजिए, स्वेच्छा से डालिए। देखिए कि यहाँ पर सहयोग राशि भी मांग की जा रही है चंदेश्वर चौधरी जी को सहायता के लिए। क्या कहेंगे भैया? सर, हम और चाहते जो हैं, बाहर से लोग हैं देना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था? हम लोग चाहेंगे कि इस परिवार के नाम से एक स्कैनर कोड जारी करेंगे हम लोग, और हम लोग खुद आगे बढ़ चढ़ के अपना जीवन का जो भी जो हम लोग कमाए हैं, समाज ने कमाया है, जरूर इस परिवार के साथ आजीवन साथ खड़े रहेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग जिसके पास जो है सहयोग राशि ले रहे हैं, इस परिवार को आर्थिक रूप से कुछ मजबूती मिले। हम लोग ये वादा करके जाते हैं कि रोहतास जो धरती है क्रांतिकारियों की धरती है, और हम लोग आजीवन इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। सर आगे क्या कहेंगे? यहाँ पर तो करनी सेना के लोग भी आए थे अजीत तिवारी के समर्थन में। ये कौन है करनी फरनी? कहाँ कह रहने वाले ये सब? ये कहाँ से लोग आते हैं? ये कौन सा बिल में रहते हैं? ये बैसाख नहीं, ये भादो का ही मेढक है। ये जैसा बारिश होता है उसी तरह से पानी जैसे घुसता है ना, वैसे निकलता है। ये गिरगिट है, कलर बदलने जानते हैं। ये कौन है करनी फरनी? कहाँ के रहने वाले ये सब? कहाँ के लोग हैं? करनी सेना के इतिहास आप नहीं जानते? कौन है? कहाँ का है ये सब? कहाँ का है ये सब? ये लोग बहन फैन सब संग बंद है। ये सब इनकी दुकानें सारे बंद है। ये लोग एंटीना उगा उगा करके और जनेऊ लगा लगा करके अपनी भौकाल बना रहे हैं। ये अरनी फरनी के लोग हैं हम। अरे जो अपनी बेटी और बहू को नहीं बचा पाया, वो हमारा पीड़िता को क्या दबाएगा? क्या दबाएगा वो? कहाँ दबाएगा वो? मैं चेतावनी पूछता दे हूँ। के गए हैं 16 तारीख को। 16 तारीख को स्वीकार करने के लिए तो आए हैं हमने यहाँ। वो स्वीकार करने के लिए आए हैं, उनकी चेतावनी, उनके वार्निंग मैं स्वीकार करने के लिए आया हूँ। सुशील पासी यहाँ स्वीकार करने आए हैं। उनमें जितनी पावर हो सके, उनके जितनी अरनी फरनी हनुमान बलवान जितने में पावर होके, ये हम पर जितने संग बंग जितने लोग हैं, ये जितने पावर लगाना होगा, ये पीड़िता के प्रति पावर लगा करके दिखा देना, इनकी बाल बक्का कर देंगे। अभी आज 12 तारीख के यहाँ पर हम लोगों की मौजूदगी दे करके चैलेंज जाता हूँ कि अगर बाल इनकी बक्का कर दिया तो मैं कह रहा हूँ ना कि घर में रहना इनकी मुश्किल हो जाएगा, भारत में रहना मुश्किल कर देंगे। बड़ी चेतावनी दे रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ बड़ी चेतावनी। 90% सटका जब गिरेगा पिछवाड़ा पर तो उन्हें पता नहीं लगेगा कि दाग कहाँ उखड़ा है, कहाँ दाग उखड़ा है, उन्हें पता नहीं लगेगा। 90% के सटका है। ये सटका जिस दिन हम देंगे ना, तो उन्हें पता लग जाएगा कि अरनी फरनी कौन है। 90% के लोग आप लोग साथ में हैं। साथ में देखिए, यहाँ पर खड़े तो हैं ना, देखिए खड़े हैं, देखिए खड़े हैं। ये सामंतवाद विचारधारा के लोग, ये एंटीना वाले लोग, ये अपने आप को ताकतवर समझते हैं। अरे ये देश संविधान से चलता है। एंटीना वाले लोग, तुम्हें अक्ल भुला जाएगी। तुम्हारी अक्ल जो खुडना में है ना, वो भुला जाएगा, भुलवा देंगे तुम्हें।
बता दे रहे हैं हम। लास्ट चेतावनी क्या रहेगा और संदेश क्या रहेगी? संदेश रहेगा कि जिस तरह से पीड़िता के ऊपर काउंटर एफआईआर की गई है, इस एफआईआर को रद्दीकरण यानी फल्स यानी एफआईआर लगाने का यहाँ का प्रशासन काम करे, रोहतास के प्रशासन। और जो लोग पीड़िता को धमकाने और डराने के काम करते हैं, पुनः उनको जो है चार्जशीट में उनकी नाम दर्ज करने की काम करे। और यहाँ की प्रशासन इन्हें मुहैया कराए, इनको सिक्योरिटी, हमारा भारत का संविधान में सिक्योरिटी मुहैया कराने के लिए हमारा संविधान पावर सुरक्षा नहीं मिला है। सुरक्षा यहाँ दिख रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं है। और वहां पर जाकर के देखिए खाना पर भारी गाय खिला रहे हैं, गौ माता को खिला रहे हैं। तिवारी का अच्छी जानवर बात है। को खाना खिला रहे हैं। अजीत तिवारी को जानवर को प्रशासन उनको खाना खिला रही है। जाति विशेष आज भी यहाँ पर शोषण लोगों को की जा रही है। आज देख सकते हैं कि किसी को वहां गाय खिलाने के प्रशासन मिला है, यहाँ पर लोग लगातार धमकी दे रहा है। पीड़िता को मर्डर जिसके घर में हुआ है उसको लगातार धमकी दे रहे हैं, इसको प्रशासन मुहैया नहीं कराई जा रही। तो स्पष्ट दिख रहा है कि जिस तरह से सत्ता के दुरुपयोग कर रहे हैं और जिस तरह से अन्य फंडी का दुरुपयोग कर रहे हैं सेना फेना का नाम लेकर के। बिहार के मुख्यमंत्री पिछड़ा ही समाज से हैं, सम्राट चौधरी जी, तो उनको तो एक्शन लेना चाहिए। सम्राट चौधरी पिछड़े के हैं मगर वो संघ का है। सम्राट चौधरी संघ के हैं, पिछड़े के बेटा हो सकते हैं मगर सम्राट चौधरी बहुजनों के नायक नहीं हो सकते हैं। बहुजनों के नायक वो लोग हैं जो जमीनी पर आकर के राइट और फाइट के लिए अपने कम से कम फाइट करते हैं। वो लोग नायक है, वो लोग नायक बहुजनों के नेता हो सकते हैं मगर शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं। शुभचिंतक होना और नेता होना जमीन आसमान के अंतर है। अगर शुभचिंतक होते तो यहाँ पर जमीन पर आकर के और उनको आकर के पीड़िता से आकर के न्याय की गुहार लगाते नहीं, कड़ी से कड़ी प्रशासन मुहैया करवा करके इनको इंसाफ। परिवार के साथ आप लोग कब तक खड़े हैं? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक पीड़ित के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। जब तक अजीत तिवारी जैसा, मिस्टेक तिवारी जैसा इनको फांसी नहीं हो जाता है तब तक बहुजन समाज खड़ा रहेगा। और जिस तरह से इन लोगों ने हमारे लोगों को हत्या लगातार करते जा रहे हैं और हमारे पीड़िता को धमकाने का काम करते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि अपनी लगाम रखो अपने जवान पर, नहीं तो तुम्हारी लगाम डाल देंगे जवान में। चलिए, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलिए, तो ये थे दलित एक्टिविस्ट सुशील पासी जी। इनकी प्रतिक्रिया कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।